Good morning students. Today we are going to a new chapter. We will start a new chapter, chapter 12, Human Resources. So first we know about the resources. Okay, human resource को study करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what is resources. Resources क्या है? अगर हमें resources का knowledge नहीं होगा, if we don't know about resources, what is resources, then we can't understood about human resources. So the things which we required for our needs, okay, एक ऐसी things, all the things which we required for our requirement, our needs, our fulfill our all purposes, एक कुछ ऐसी थिंग्स जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है, हमारे पर्पस को पूरा कर रही है, ठीक है, वही क्या है, रिसोर्सेस, ठीक है, जैसे कॉल, पेट्रोल, डीजल, मेटल्स, दीज आर द रिसोर्सेस. और हम इनको व्हाई वी कॉल पेट्रोल इज रिसोर्स, व्हाई वी कॉल कॉल इज रिसोर्स, ओके, इनको हम रिसोर्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दीज थिंग्स फुलफिल अवर नीड्स. ये जो थिंग्स है वो हमारे नीड्स को कंप्लीट करती है. दैट्स व्हाई वी कॉल दीज थिंग्स ए रिसोर्सेस. एंड ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो, इवन ह्यूमन बीइंग इज द हिमसेल्फ एज ए रिसोर्स. हाउ? ह्यूमन बीइंग जो है वो खुद एक रिसोर्स है, ठीक है. ह्यूमन बीइंग को भी हम रिसोर्स कह रहे हैं, पॉपुलेशन को भी हम रिसोर्स कह रहे हैं. व्हाई वी कॉल दिस, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग क्यों रिसोर्सेस है. आप देखिए, वी कांट इमेजिन विदाउट ए वर्ड विदाउट ह्यूमन बीइंग. हम वर्ड को हमारे मतलब जो सराउंडिंग है उसको ह्यूमन बीइंग के बिना इमेजिन करके देखिए, ठीक है, कि ये जो डिजास्टर है, नेचुरल थिंग्स है, क्लाइमेट्स है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है, बिना ह्यूमन बीइंग के इनकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है. क्लाइमेट जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर ऑल्सो वी एंजॉय इन आवर लाइफ, ओके. डिजास्टर्स जो आ रहे हैं, ठीक है, ये ह्यूमन बीइंग के बिना ऐसा पॉसिबल है. इनकी इम्पोर्टेंस ही ह्यूमन बीइंग की प्रेजेंस से है. अगर ह्यूमन बीइंग की प्रेजेंस है तो डिजास्टर की इम्पोर्टेंस है, रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्लाइमेट की इम्पोर्टेंस है, अदरवाइज उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है. अदर जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, जैसे हम कोल का एग्जांपल लेते हैं. कोल क्या था? एक माउंटेन का टुकड़ा, ठीक है, एक रॉक का पीस. कोल इज द पीस ऑफ रॉक. कोल सिर्फ रॉक का पीस है. अब उस कोल को रिसोर्स बनाने में, ठीक है, इसको रिसोर्स बनाने में किसका हाथ रहा है? ह्यूमन बीइंग का. ह्यूमन बीइंग ने कोल की इंपॉर्टेंस को जानी, उसको रिसोर्स बनाया. अदर जो थिंग्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, पेट्रोल है, डीजल है, उनको ह्यूमन बीइंग ने यूज किया, ठीक है, यूज किया अपनी लाइफ में, ठीक है. तो यूज किया तभी वो रिसोर्स बने, अदरवाइज वो कोई काम के नहीं है. आज भी हो सकता है बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारे थिंग्स ऐसी होंगी जिनका वी कांट यूज इन अवर लाइफ, अपनी लाइफ में उनका कोई यूज नहीं करे. इवन वी कैन से वी डोंट नो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थिंग्स. उन थिंग्स का क्या यूज है, ठीक है, उनका यूज हमें नहीं पता है. सो दीज आर द नॉट रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेस नहीं है. तो ह्यूमन बीइंग ही क्या है? एक प्रोड्यूसर जिसको हम कह सकते हैं, क्रिएटर जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है. और क्रिएटर, प्रोड्यूसर, इवन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर ऑल्सो, ओके. प्रोड्यूस अगर ह्यूमन बीइंग करता है, कंज्यूमर अगर ह्यूमन बीइंग, क्रिएटर अगर ह्यूमन बीइंग है, तो वी कैन से ह्यूमन बीइंग इज द कंज्यूमर ऑल्सो. कंज्यूम भी उन चीजों को ह्यूमन बीइंग से करता है. तो इस वर्ड में फिजिकल इन्वायरमेंट एज वेल एज अदर जो इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है, एंड ये अपना कल्चरल इन्वायरमेंट है, दीज हैव इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग. ये जो थिंग्स हैं अपनी इम्पोर्टेंस जो है ह्यूमन बीइंग से ही रखते हैं. सब चीज़ों का यूज जो है, ह्यूमन पॉपुलेशन है तो ह्यूमन पॉपुलेशन से ही उनका यूज होता है. सेकंड थिंग कि किस टाइप की पॉपुलेशन को, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो डेवलप कैसे होता है, ठीक है. मेंटल एंड
फिजिकल पावर, ठीक है, उनकी हेल्थ है, मेंटल पावर है, फिजिकल पावर है, ठीक है। मेंटल पावर से एक ह्यूमन बीइंग जो है रिसोर्स है। अब पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पॉपुलेशन को कैटेगराइज्ड किया गया, ठीक है। एक पॉपुलेशन को हमने रखा 1 to 14 ईयर एज में। दूसरा कैटेगराइजेशन क्या रखा गया, 15 to 59, ओके, या 1 to 19 भी कर सकते हो, 19 to 59 प्लस अबाउ 60 ईयर्स। तो कैटेगराइज करने के बाद एक जो एज है वो क्या होती है, चाइल्डहुड एज से एडोलसेंट एज, जिसमें क्या है, स्टूडेंट जो है जो चाइल्ड जो है खुद जो है अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, वो खुद एजुकेशन की तरफ बढ़ रहा होता है, उसके पास कोई मतलब मेंटल पावर या फिजिकल पावर जो होती है वो जो एडल्ट है उनसे कम होती है। थर्ड जो अपना ग्रुप है अबाउट 60 ईयर्स, 60 ईयर्स के जो एजेड पर्सन है वो भी क्या होते हैं, रिटायर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। रिटायर्ड पर्सन है, वो अपनी लाइफ में वर्क कर चुके होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेस में जो काउंटिंग की जाएगी वो पॉपुलेशन होगी 19 to 60 ईयर्स, 59 ईयर्स, 60 अबाउट टू 50 ईयर्स, ओके। 20 ईयर्स से हम 60 ईयर के बीच की जो है एडल्ट जिनको हम कहते हैं वो पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन का एज ए रिसोर्सेस बहुत अच्छे से वर्क करना, इट्स डिपेंड ऑन देयर मेंटल पावर, देयर फिजिकल पावर एंड देयर हेल्थ। मेंटल एंड फिजिकल पावर डेवलप्ड बाय द एजुकेशन। अब देखो उनकी मेंटल पावर है और उनकी जो फिजिकल पावर है वो किससे डेवलप होती है, एजुकेशन से डेवलप होगी। एजुकेशन होगी, स्किल होगी, टेक्निक होगी, तभी तो ह्यूमन जो है एज ए रिसोर्स काम आएगा। अदरवाइज देखो एक ह्यूमन बीइंग ऐसा है जो बहुत सारे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, ठीक है, एक नेशन को डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। दूसरी तरफ एक ह्यूमन बीइंग है जो किसी भी काम कर रही है, चाहे वो उसी सेक्शन में आ रहा हो, लेकिन ही डजंट डू एनी टाइप ऑफ वर्क, वो कोई भी तरह का वर्क जो है वो नहीं कर रहा है। तो ऐसी पॉपुलेशन को हम रिसोर्स नहीं कह सकते। रिसोर्स कहने का मतलब रिसोर्स भी हम किसको कहते हैं, द थिंग्स यूजफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग, द थिंग्स फुलफिल अवर रिक्वायरमेंट, एक ऐसी चीज जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। तो सेम डेफिनेशन जो है वो ह्यूमन के साथ भी अप्लाई होती है कि द ह्यूमन विच फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द अदर ह्यूमंस, ओके। एक ह्यूमन जो अदर ह्यूमंस की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर रहा है, रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, कंप्लीटली फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, वर्क नहीं कर रहे हैं, एजुकेटेड पर्सन नहीं है, लिटरेट पर्सन है नहीं, लिटरेट है बिल्कुल, इलिटरेट है बिल्कुल, ऐसे पर्सन्स ह्यूमन रिसोर्सेस की काउंटिंग में नहीं आ पाएंगे। फिर वो तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉपुलेशन ग्रोथ का ही काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन का जो साइज है उसी को बढ़ा रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेस का मतलब एक ऐसी ह्यूमन जनरेशन, एक ऐसी पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जो अदर्स जो ह्यूमन है उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है, क्योंकि हम रिसोर्स उसी को कहते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। देन ह्यूमन ऑल्सो सेम थिंग्स applied for human being also, those humans who fulfill the requirement, the needs of the others population, जो other population की requirement को और needs को। और ये human resources जो है उसका जो development है वो किस तरह से होगा, उनकी एजुकेशन पे डिपेंड होगा, स्किल डेवलपमेंट पे डिपेंड होगा, ठीक है, मेंटल लेवल जो है उनका डेवलप्ड होगा, तभी ये ह्यूमन रिसोर्सेस पॉसिबल होगा, ठीक है। एक एजुकेट पीपल है, उसमें स्किल भी डेवलप्ड होगी, उसको नॉलेज भी होगा, वो ठीक है बहुत सारी चीज़ें क्रिएट भी कर सकता है, ठीक है, ठीक है। ये तो ह्यूमन जो रिसोर्सेस है, इन्वेस्ट इन एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर, अदर सर्विसेज। Obviously, human beings also involved himself in education, trainings, health cares and other
वर्क ऑल्सो, ह्यूमन बींग जो अपने को बहुत सारी एक्टिविटीज में क्या है इन्वॉल्व रखता है, ठीक है। रिसोर्सेज इज द ह्यूज पॉजिटिव पॉइंट ऑफ द कंट्री। देखिए किसी भी कंट्री का पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू इज रिसोर्सेज, ओके। कंट्री का रिच होना भी डिपेंड्स ऑन इट्स रिसोर्सेज, ओके। जैसे जो अरेबियन कंट्रीज है दे हैव अमाउंट ऑफ पेट्रोल, अरेबियन कंट्रीज जो है उनके पास पेट्रोल जो है वो बहुत बड़े अमाउंट में अवेलेबल है। ड्यू टू पेट्रोल दीज कंट्री बिकम्स रिच, ड्यू टू पेट्रोल, पेट्रोल की अवेलेबिलिटी के कारण वो जो कंट्रीज है वो रिच होते जा रहे हैं, मतलब उनके पास एक ऐसा रिसोर्स है जो वो उनको रिच बना रहा है, ठीक है। सेम थिंग्स अगर किसी भी कंट्री में मिनरल्स, मेटल्स वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, गोल्ड है या फिर अदर जो सिल्वर है, ठीक है, अदर पेट्रोल है, डीजल है, अदर जो मेटल्स है वो अवेलेबल किसी भी कंट्री में है, या जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड है, ठीक है, पॉपुलेशन जो है डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है, एजुकेट पॉपुलेशन है, स्किल पॉपुलेशन की डेवलप्ड है, अदर जो हेल्थ केयर्स हैं, ठीक है, उनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो वो कंट्री को डेवलप होने में हेल्प करेंगे। जो डेवलप्ड कंट्री एक रिसोर्स जो होता है वो किसी भी कंट्री को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कंट्री है इट्स डिपेंड ऑन द वन फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज ह्यूमन रिसोर्स एज वेल एज अदर रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर रिसोर्सेज ऑल्सो, कि अदर रिसोर्सेज उस कंट्री में है, क्योंकि अगर रिसोर्स किसी भी कंट्री में अवेलेबल होता है तो वो वास्तव में उस कंट्री को डेवलप्ड, ओके, डेवलपिंग की तरफ लेके जाता है। वो कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करता है, एजुकेशनल डेवलपमेंट भी वहाँ पे होता है अगर ह्यूमन बींग्स जो है एजुकेटेड होता है, ठीक है। नाउ पॉपुलेशन, वी स्टडीड अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ह्यूमन रिसोर्सेज की स्टडी करने के लिए मैंने आपको बहुत सारे इंट्रोडक्शन दे दिए, ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज की स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमें किसके बारे में जानना होता है? पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन? ओके, पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ पीपल, ओके, पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पीपल, लिविंग पीपल इन ए पर्टिकुलर एरिया, ओके, एक पर्टिकुलर एरिया में, आइदर इट इज कंट्री और स्टेट। एक स्टेट की पॉपुलेशन की बात करें तो उस स्टेट का जो भी एरिया है उस स्टेट में हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल्स लिव्स इन ए पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में वहाँ कितने मेंबर्स जो हैं, ठीक है। जैसे इन बिटवीन 2001 टू 2011, ओके, सिर्फ राजस्थान की बात करें तो 2001 टू 2011 हाउ मेनी पीपल्स लिव्स इन राजस्थान, ओके। तो जो भी टोटल नंबर ऑफ जो लिविंग है राजस्थान की वो जो निकल के आती है दैट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान। एक कंट्री इंडिया की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पीपल लिव इन ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। सेम 2001 और 11 के बीच में जो नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, आइदर विमेन, मेन, चिल्ड्रन और एडल्ट, ओके, चाहे नंबर ऑफ पॉपुलेशन मीन्स ऑल कैटेगरीज, पॉपुलेशन का मतलब है सारी कैटेगरीज, कितनी कैटेगरीज में कितने नंबर जो है उस पर्टिकुलर टाइम में उस एरिया में रहते हैं, दैट इज पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन की स्टडी जो करना है, ठीक है, हमें पॉपुलेशन के किस किस फैक्टर की स्टडी करनी होती है, ठीक है। पॉपुलेशन की स्टडी करना है क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो कोई एक बहुत स्मॉल यूनिट नहीं है, स्मॉल फैक्टर नहीं है, एक बहुत छोटी चीज़ नहीं है कि हाँ बस हमने पॉपुलेशन को डिफाइन किया और पॉपुलेशन डिस्क्राइब हो गई। पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए उसको कैटेगराइज्ड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पॉपुलेशन। फर्स्ट कैटेगरी जो है पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन? साइज मीन्स नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन साइज क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने पीपल रहते हैं, दैट इज द साइज ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पीपल, ओके। एंड सेकंड थिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मीन्स है कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, ठीक है।
कहाँ कहाँ कितने पीपल्स रखते हैं। अवर इंडिया डिवाइडेड इनटू स्टेट्स, इंडिया जो है अपना स्टेट्स में डिवाइड है, तो यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टडी करेंगे वो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, इन विच स्टेट हाउ मेनी पीपल्स लिव इन, एंड इन फॉर एग्जाम्पल द उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज मोर हाई देन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सिक्किम की पॉपुलेशन बहुत कम है, अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन राजस्थान की भी इन कंपैरिजन उत्तर प्रदेश, राजस्थान आल्सो हैव लेस पॉपुलेशन। सो व्हाट इज रीजन बिहाइंड देम, उसके पीछे क्या रीजन है कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है जबकि राजस्थान की पॉपुलेशन, ये क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से है, किस एरियाज में, माउंटेनियस एरियाज की पॉपुलेशन ज़्यादा है या प्लेन जो लैंड है वहाँ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, या डेजर्ट एरियाज की पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नंबर ऑफ पीपल लिव्स इन पर्टिकुलर एरिया, ओके, एक पर्टिकुलर एरिया में जो पीपल्स रहते हैं दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए पॉपुलेशन। जो फर्स्ट पॉपुलेशन की स्टडी जो है उस पॉपुलेशन की साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को स्टडी करना पड़ता है। सेकेंड, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल तो नहीं रहती कि 2001 में जितनी है सेम पॉपुलेशन 2011 में बिल्कुल स्टेबल है। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज और डिक्रीज इन ए पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में कितने पीपल जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज और डिक्रीज, ऑब्वियसली डिक्रीज जो है वो नहीं होते, इंक्रीज ही होते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज इन पर्टिकुलर एरिया इन पर्टिकुलर टाइम, ओके, एक टाइम में। जैसे 1 ईयर्स का हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक साल में 100 पीपल्स पे कितने पीपल की ग्रोथ हुई, ठीक है, 100 पे 4 पीपल या 2 पीपल की ग्रोथ हुई है तो वो टोटल पॉपुलेशन पे कितना होगा वो कैलकुलेशन आ जाएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हम निकालते हैं तो ग्रोथ रेट जो होती है वो नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज इन पर 100%, पर 100% पे कितने पीपल, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज इन पर 100%, 100 पीपल्स पे 2 पीपल, 4 पीपल्स, 3 पीपल्स इंक्रीज हुए हैं तो वो ग्रोथ रेट होगी। तो और ग्रोथ कैसे निकल के आ जाएगी, वो 100 जो है वो टोटल पॉपुलेशन से हम लोग मल्टीपल करके उसको उसकी ग्रोथ अपने सामने आ जाएगी। तो ग्रोथ आपको सिर्फ इतना समझना अभी कि व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज इन पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम में 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, उस पर्टिकुलर टाइम में कितनी जो पीपल्स की ग्रोथ हुई है, ठीक है, डेवलपमेंट, और मतलब कितना डेवलप्ड हुए हैं, कितनी ग्रोथ हुई है। थर्ड फैक्टर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन जो है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, उसको कैरेक्टराइज भी किया गया है, और कैरेक्टराइज किस किस फैक्टर में किया गया है, एज कंपोजिशन, ओके, किस एज में, एज कंपोजिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है, जिसको मैंने अभी बताया था, ठीक है, 0 to 19, ठीक है, देन 0 to 15, 15 to 59 एंड अबाउ 60 ईयर, ठीक है, 15 ईयर्स तक जो मोस्टली चाइल्ड्स होते हैं। देन एडल्ट पर्सन 16 to 59, एडल्ट पर्सन्स में आ गए जो जिनको हम वास्तव में ह्यूमन रिसोर्सेस कहते हैं, एंड अबाउ 60 ईयर्स इन द एज ऑफ रिटायरमेंट। तो एज कंपोजिशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। देन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो किस तरह के ऑक्यूपेशंस में इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, what प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्सरी स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशन को भी 3 पार्ट्स में डाल दिया कि हाउ मेनी पीपल्स इन्वॉल्व इन प्राइमरी सेक्टर, हाउ मेनी पीपल इन्वॉल्व इन सेकेंडरी एंड टर्सरी पीपल, ओके। सो
due to the figure of occupational structure we knows about the इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हम जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर अपनी कंट्री का है उससे उसके डेटास को देख के हमें कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस लेवल पे हो रहा है उसका पता चलता है। अगर मोस्ट ऑफ द पर्सन ओके किसी भी कंट्री की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ओके इन्वॉल्व इन द प्राइमरी सेक्टर, इट मीन्स दिस कंट्री इज नॉट डेवलपिंग। ओके वो डेवलप नहीं कर रहा है क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में, और वास्तव में इंडिया के साथ यही हो रहा है कि मोर देन 60% पॉपुलेशन इंडियन पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी मीन्स एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री। ओके दिस इज प्राइमरी सेक्टर। तो इंडिया की वास्तव में अबाउट 60% जो पॉपुलेशन है इन्वॉल्व इन द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलप नहीं कर रहे क्योंकि हमारा सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर, ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी है, जॉब्स है, इंडस्ट्रियलाइजेशंस है, ठीक है, एंड अदर सर्विसेज है, वहाँ तो हम बैकवर्ड होते जा रहे हैं, वहाँ तो हम पिछड़ रहे हैं, जबकि वो सेक्टर ऐसे हैं उन्हीं पे हमें डेवलपमेंट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हमने सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में डेवलप किया इसका मतलब हमारे यहाँ एग्रीकल्चर होना बंद हो गई। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो जीडीपी है उसमें प्राइमरी जो सेक्टर है उसका सिर्फ 1% इन्वॉल्वमेंट है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अमेरिका में जो एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर नहीं हो रही या पीपल एग्रीकल्चर नहीं करते, एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्व है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर से वहाँ टेक्निकल डेवलपमेंट, एजुकेशनल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। दैट्स वाई दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्रीज एट प्रेजेंट। आज के टाइम में वो डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया इज जस्ट नाउ, इंडिया इज स्टिल नाउ, इंडिया इज डेवलपिंग स्टेज। आज तक भी इंडिया क्या है, डेवलपिंग स्टेज में ही है। क्यों है डेवलपिंग स्टेज में? बिकॉज अवर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन द प्राइमरी सेक्टर। दिस इज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। हेल्थ कंपोजिशन, हेल्थ को किस तरह हमारी जो पॉपुलेशन है किस तरह से हेल्थ में, ये जो टॉपिक्स हैं वन बाय वन अगेन वी विल डिस्कस, हम फिर से डिस्कस करेंगे। हेल्थ फैक्टर है, एज कंपोजिशन है, लिटरेसी रेट है, एजुकेशन लेवल हमारे कंट्री का कैसा है। तो हमने हमारी पॉपुलेशन को जो है फुल्ली डिवाइड कर दिया। ठीक है, पॉपुलेशन का बिल्कुल माइनर से माइनर नॉलेज करने के लिए, क्योंकि हमें पॉपुलेशन के स्टडी कर रहे हैं तो पॉपुलेशन के बारे में, अबाउट द पॉपुलेशन वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, हमें पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए पॉपुलेशन को 3 फैक्टर्स में डिवाइड किया। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, population size and distribution of population, population growth and development and characteristic of a population। characteristic में बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, एज कंपोजिशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, हेल्थ, ठीक है, और लिटरेसी रेट, ठीक है, सेक्स रेशियो, ठीक है, these we studies in this point। okay, I think clear what is human, what is resources, what is human resources and population characterized by in 3 factors। population जो है 3 factors में डिवाइड किए। ह्यूमन जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेस में कैसे चेंज होगा, क्या बेसिक थिंग्स हैं, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मेंटल डेवलपमेंट इज द बेसिक थिंग्स। ओके, I think you got it everything। okay, our next topic the size and distribution of population। अभी हम फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को माइन्यूटली, ओके, पॉपुलेशन के बारे में एक एक थिंग माइन्यूटली स्टडी करने के लिए हमें पॉपुलेशन के बारे में जो सारे पॉइंट्स हैं उनको स्टडी करना ही होगा। Then our first point, size and distribution, size and distribution of population। population size क्या है, ठीक है, इन वर्ड, ओके, इंडिया जो है वो वर्ल्ड में पॉपुलेशन में किस रैंक पे है,
फर्स्ट रैंक पे वर्ल्ड में कौन है, थर्ड रैंक में क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, कितना % पॉपुलेशन वर्ल्ड का इंडिया के पास है, और एरिया कितना है। ये बहुत मायने रखता है कि हमारे पास एरिया कितना % है और पॉपुलेशन कितना % है। सो इंडिया इज सेकंड रैंक इन पॉपुलेशन, सेकंड रैंक। हु इज फर्स्ट, चाइना, ओके, थर्ड यूएसए, देन ब्राजील, ठीक है, ऐसे चाइना, सेकंड रैंक इंडिया, फर्स्ट रैंक, ठीक है, थर्ड, फोर्थ अदर, ठीक है। आप देखना अभी एक फिगर मैं आपको डिस्कस करूंगी, आप भी अपनी बुक में उस फिगर को देखना कि कितनी पॉपुलेशन चाइना की, क्या डिफरेंस है इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन में। उससे पहले मैं सिर्फ आपको इंडिया की पॉपुलेशन बताती हूँ, ठीक है। ओनली 1,021 करोड़, ओके, 1,021 करोड़ 1,93,432, ठीक है। दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये, ठीक है। इट मीन्स about 100 करोड़ 25 lakhs, ओके, 125 करोड़ समथिंग, ठीक है। एंड 17.34% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ओके, वर्ल्ड की पॉपुलेशन, ये रहा हमारा 1,021 करोड़ 1,93,432 मिलियन पीपल्स लिव इन इंडिया, ठीक है। ये पॉपुलेशन इंडिया की है, ठीक है। और इसमें वर्ल्ड का कितना % है, ठीक है। पॉपुलेशन जितनी है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मेनी वर्ल्ड पॉपुलेशंस लिव्स इन इंडिया, ओके। 17.34% केवल इंडिया में, पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.34% है। ये एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। एंड वी कवर ओनली 2.4% एरिया ऑफ द वर्ल्ड एरिया। हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन 17.34% कवर करके रखी है, ठीक है। एरिया कितना सा कवर किया है, ओनली 2.4। अब पॉपुलेशन जो है ये 2011 का सेंसस है, 2011 सेंसस। सेंसस क्या होता है, पहले आप सेंसस समझिए। सेंसस मीन्स होता है एक पर्टिकुलर टाइम में जो काउंटिंग की जाती है पॉपुलेशन की, ठीक है, एक 1 डिजिट के बाद, ठीक है। जैसे 2001 में काउंटिंग की गई, 2000 के बाद 2011 में काउंटिंग की, तो एक डिजिट के बीच में जो काउंटिंग, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल लिव इन ए कंट्री काउंटेड बाय our government teachers and other members, this is census, जनगणना जिसको हम कहते हैं, ठीक है। पीपल्स का, नंबर ऑफ पीपल्स जो इंडिया में है उनको काउंट करना, और वो एक टाइम के बाद, एक डिसाइड के बाद इंडिया में काउंटिंग होती है। तो जनगणना जो है उसको क्या कहा जाता है, सेंसस मींस काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की काउंटिंग। सो अकॉर्डिंग टू 2011 census, okay, we will discuss here 2011 के according we have 17.34% of world population. world population का हमारे पास 17.34% and area only 2.4%. okay, next time we will do the next census in 2021. नेक्स्ट जो हमारा सेंसस होगा वो कब होगा, 2011 में, तो 2021 में। तो 21 में ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ये जो परसेंटेज है, ऑब्वियसली ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन तो ग्रोथ ही हो रही है, ठीक है। और एरिया जो हमारा रिमेन सेम, area remains same in 2021 also. In 2001, in 1951, in 61, 71, 81, we have same area. Area remains same in every year. हर साल में एरिया जो है सेम रहता है,
सिर्फ 2.4 से कभी भी 2.6 नहीं होगा। इवन सारे कंट्रीज ऐसे पीछे पड़े हैं, कभी पाकिस्तान, कभी चाइना, सारा एरिया तो निकलता और जा रहा है हमारे हाथों से, ठीक है। पाकिस्तान ने हमारी बहुत सारी लैंड कवर कर ली, इधर चाइना हाथ धो के पीछे पड़ गया। हमारे जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो तो लैंड को तो लेना चाहते हैं, ठीक है, और पॉपुलेशन हम ऐसे ही बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। इट्स क्रिएट मेजर ऑब्स्टिकल इन आवर कंट्री इन डेवलपमेंट। ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सेंसस में, ये कभी ना कभी कभी ना कभी अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है, ठीक है। सो क्लियर, वी हैव ओनली 2.4% वर्ल्ड एरिया एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन वी हैव 17.34%। मतलब पॉपुलेशन तो हम बहुत आगे जा रहे हैं। एरिया रिमेन सेम एवरी ईयर, हर साल एरिया वो का वही रहा है, एरिया में कोई चेंजेस नहीं आते। कैसे आएंगे चेंजेस, कहाँ आएंगे, कम और हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। दिस इज साइज ऑफ पॉपुलेशन। ये तो सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं हम, साइज ऑफ पॉपुलेशन 2.4। नाउ इन योर बुक फिगर 12.1, एक बार अपनी बुक से 12.1 फिगर देखिए। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील। ब्राजील इज 5th, 4th इज इंडोनेशिया, so point to be noted that what is the difference between India's and China's population and India and USA population। अब देखिए इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इंडिया एंड ब्राज़ील की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। चाइना ने तो एरिया भी फर्स्ट नंबर पे कवर किया हुआ है, ठीक है, चाइना के पास तो एरिया भी फर्स्ट है, लेकिन एरिया वाइज हम इंडिया की बात करें तो वी कम्स इन 7th नंबर, ओके, वी कम्स इन 7th नंबर इन एरिया वाइज एंड सेकंड इन पॉपुलेशन वाइज। सो व्हाट वी नीड, व्हाट वी रिक्वायरमेंट फॉर इंडिया, population control only, okay। So China's population according to 134 crore, 134 crore, okay, and डिसिड, ठीक है। परसेंटेज कितना हुआ 17 पॉइंट, मतलब पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 5.43%, ओके। इंडिया 121 करोड़, इंडिया के पास कितनी पॉपुलेशन हुई 1.121 करोड़, ठीक है। तो 121 करोड़ एंड 134 नॉट ए टू मच मतलब डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दोनों की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओके, नॉट टू मच डिफरेंस इन द पॉपुलेशन ऑफ चाइना एंड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ओके। But USA only 30.87 crore, 30.87 crore, okay, not too much population, okay, only 7.26% covered world population का 7.26, Indonesia 23.76, Brazil 19, ओके, पाकिस्तान 18.48, बांग्लादेश 16.44, नाइजीरिया 15.83, रशियन रिपब्लिक 14.04, जापान 12.81 एंड अदर कंट्रीज 284.47 करोड़ पॉपुलेशन। तो आप सारा ये टेबल को स्टडी करेंगे तो इससे ये शो हो रहा है कि वास्तव में पॉपुलेशन इंडिया की ही ज़्यादा है। कैसे, देखो चाइना की पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन चाइना के पास एरिया भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और चाइना धीरे धीरे अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल भी कर रहा है, लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन पे कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जितनी नीड्स है, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो इट माइट बी, ओके, सम स्कॉलर्स से दैट इट माइट बी more than China about in 2045,
45 तक तो क्या होगा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है माइट बी मोर देन चाइना, चाइना से भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तब कहाँ जाएंगे? क्या चाइना हमें अपना एरिया दे देगा? वो तो हमारा और लेने के लिए तैयार बैठा है, ठीक है। दिस इज द पॉपुलेशन रेट, ओके। नाउ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में ही आपके देखना इन स्टेट, ये तो हो गई वर्ल्ड में हमारी पॉपुलेशन का क्या लेवल है, क्या मतलब कितनी पॉपुलेशन हमारी है। सेकंड थिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, सेकंड थिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हमारी पॉपुलेशन का किस तरह से इंडिया में है, ओके। ओनली 5 स्टेट्स, ओके, इंडिया में 1/2 पॉपुलेशन कवर्ड बाय 5 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। These 5 स्टेट कवर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हमारी पॉपुलेशन का कैसे हुआ? सिर्फ 5 स्टेट, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये वेस्ट बंगाल, बिहार एंड महाराष्ट्र, ओके। ये 5 जो स्टेट है, यहाँ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, इंडिया की हाफ पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ इन 5 स्टेट में सिचुएटेड है, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज अनइवन इन ऑल इंडिया। पूरे इंडिया की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अनइवन है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 5 स्टेट जो है वहां मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन तो सिर्फ इन 5 स्टेट में है, तो अदर जो स्टेट है उनका क्या होगा? क्या इनका एरिया भी बहुत है? ऐसा नहीं है। एरिया वाइज हम देखें तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट, एरिया वाइज अगर पॉपुलेशन की बात करें तो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट, बट राजस्थान कवर ओनली 5.5% पॉपुलेशन, राजस्थान के पास ऑल इंडिया की 5.5% है। उत्तर प्रदेश लगभग 17.35% पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 17.35% पॉपुलेशन है टोटल जो पॉपुलेशन का है, एंड राजस्थान ओनली, उत्तर प्रदेश या द सिक्किम एंड हिमालय स्टेट। अच्छा, पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम एंड हिमालय स्टेट इज वेरी लेस, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हिमालय जो स्टेट है, सिक्किम की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, ठीक है। उनकी पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, और यहाँ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 5 स्टेट ने ही बहुत सारी पॉपुलेशन को कवर करके रखा है, ठीक है। राजस्थान की हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस राजस्थान 6,86,00,000 मतलब ये क्या है 5.67%, ओके, 5.6.7% पॉपुलेशन जो है वो राजस्थान की पॉपुलेशन है, ठीक है। आई थिंक 6,86,21,012 पीपल्स लिव इन राजस्थान, ओके, 6 मिलियन, इसका मतलब ओनली 5.57% पॉपुलेशन, जबकि उत्तर प्रदेश 17.35% पॉपुलेशन कवर्ड बाय उत्तर प्रदेश ने 17.3% पॉपुलेशन को कवर किया है। बिहार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये बिहार, वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये 5 स्टेट ने ऑलमोस्ट पॉपुलेशन को कवर किया हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, आपकी जो बुक है उसमें थोड़ा सा जो ये डेटाज है वो डिफरेंट है, ठीक है, और ये डेटाज जो है वो एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, ठीक है। 5.57, 16.35 ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओके, 3.48 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, राजस्थान के पास एरिया कितना है 3.48 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, एरिया वाइज राजस्थान के पास बहुत ज्यादा है। देखो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो
राजस्थान से पहले ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से डिवाइड हुआ, उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन की जो एरिया है वो राजस्थान से कम हो गया। राजस्थान इज फर्स्ट इन एरिया वाइज इन इंडिया। इंडिया में राजस्थान जो है एरिया वाइज फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन राजस्थान इज वेरी फ्यू, ओनली 5.57% पॉपुलेशन लिव्स इन राजस्थान। ओके, उसमें भी जयपुर हैव द हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। राजस्थान की पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें जयपुर इज द मोर पॉपुलेटेड स्टेट, हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। जयपुर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और जैसलमेर की पॉपुलेशन देखिए, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट में भी जैसलमेर इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। जैसलमेर जो है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। डिस्पाइट दिस द पॉपुलेशन इज जयपुर इज टू मच लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट। जयपुर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसलमेर के पास बहुत बड़ा एरिया होने के बावजूद भी पॉपुलेशन जो है जयपुर की वो बहुत, जैसलमेर की वो बहुत कम है। ठीक है, लोवेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। ठीक है, नेक्स्ट अवर टॉपिक पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि पॉपुलेशन साइज क्या होती है, कि नंबर ऑफ पीपल, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं वो किसी भी कंट्री में रहते हैं। नंबर ऑफ पीपल चाहे वो किसी भी एज कंपोजिशन में आ रहे हैं, ठीक है, 0 to 100 किसी भी एज कंपोजिशन में आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, दिस इज कम्स इन पॉपुलेशन साइज। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ पीपल लिव्स इन द पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में पीपल्स का लिविंग कितना है। जैसे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, राजस्थान में कम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो गया, अनइवन है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की, सिक्किम की पॉपुलेशन बहुत कम है, उत्तराखंड की पॉपुलेशन तो एरिया वाइज ज़्यादा ही है। ठीक है, राजस्थान की कम है, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन किसी प्लेस पे ज़्यादा पॉपुलेशन का होना, किसी पे कम होना, अन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड इसके पीछे के रीजन को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट जो हमारा पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए पॉइंट था, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज आप जो है पॉपुलेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन को कितना, किस किस पार्ट्स में कैटेगराइज करके पॉपुलेशन की स्टडी कर सकते हैं। देन पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप स्टडी करना। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, यू मेक बाय योरसेल्फ। Tomorrow we discussed about population growth and development and population, the characteristic of population. Okay, population growth, development, characteristic of population we will discuss in our next class. Thank you.